साथियों गुड इवनिंग। भारतीय सर की क्लास में आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। देखिए जैसे बोर्ड पे लिखा है चक्रवृद्धि ब्याज। अभी तक हम लोग साधारण ब्याज पढ़ चुके हैं। साधारण ब्याज के 3 वीडियो यूट्यूब पे पढ़ चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो उस पर जाके हमारी जो यूट्यूब ID है @wraman_bharti1984 इस पे जाके वो वीडियो देख लें और तब फिर चक्रवृद्धि ब्याज पे आए। क्योंकि साधारण ब्याज हम पढ़ा चुके हैं, जितना बेसिक में था 8 तक या 9 तक के बच्चों को जितना जानना चाहिए था, कुछ कंपटीशन के सवाल भी वो करा चुके हैं साधारण ब्याज में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले एक वीडियो में हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बता भी चुके हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। SI और CI हमने ये कहा था कि साधारण ब्याज किसी भी धन पर किसी भी दर के लिए कुछ वर्षों के लिए जो दिया जाता है वो प्रत्येक वर्ष के लिए बराबर आता है। साधारण ब्याज बराबर आएगा हर साल के लिए, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ये होता है कि पहले साल के लिए तो ब्याज साधारण ब्याज के ही बराबर रहेगा, लेकिन आगे के वर्षों में ब्याज पे भी ब्याज हमें देना पड़ता है। तो इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज में जो अमाउंट होता है या ब्याज होता है वो बढ़ जाता है। कैसे होता है एक बार थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई धन है, रुपए 1 लाख हम मान के चलते हैं, 1 लाख रुपए पर अगर ये मूलधन है E, ब्याज की दर R बराबर 10% है और टाइम हम देखते हैं कि किस टाइम में 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष में क्या होता है ये ब्याज की दर। पहले जल्दी इसको समझ लेते हैं। SI में क्या होगा, 10% निकालेंगे PRT फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए क्या होगा 1/10 कर लेंगे, बस माना जाएगा पहले साल के लिए 10,000 ब्याज होगा। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, समय 1 वर्ष है तो पहला साल 1 वर्ष के लिए n बराबर अगर 1 वर्ष है तो 10,000 आ जाएगा। इसी तरह से इसमें भी कितना आएगा, पहले साल के लिए 10,000 ये है 1 लाख। सेकेंड ईयर दूसरे साल में कितना देना पड़ेगा, इसमें फिर वही 10,000, यानी मतलब 2 साल में 20,000 हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पे क्या होगा, इसका तो 10,000 हमें देना ही देना है। 1 लाख का 10,000 पहले साल हमने नहीं जमा किया था, इसलिए पहले साल का जो ब्याज है उस पे उसका भी 10% निकालेंगे, 1 शून्य कट जाएगा, 1/10 होता है तो क्या बनेगा 1,000। ठीक, एक सीढ़ी की तरह बनता जाता है, इस तरह से टेबल बनती जाएगी। और थर्ड ईयर की अगर हम बात करें, तीसरे साल क्या होगा, फिर यहाँ पे वही 10,000। यहाँ पे क्या होगा, 1 लाख पे 10,000 10%, उसके ऊपर इस 10,000 और इस 10,000 का जो 10% लेंगे 1,000 कितना हजार हो जाएगा 2,000। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन तीसरे साल के लिए जो हमें ब्याज देना पड़ेगा वो मूलधन पे तो देना ही देना है, बाकी ये जो दोनों साल के ब्याज हैं, पहले साल में 10,000 दूसरे साल में 11,000, इस पे भी हमें ब्याज देना है। तो तीसरे साल में ये 10,000 मूलधन पे हुआ, इस 10 20,000 पे कितना हो गया 2,000, अभी ये 1,000 है तो 1,000 पे और कितना बनेगा ये 100 रुपये। ठीक, इसी तरह से बढ़ते जाते हैं जितने भी साल का निकालना हो। अब ये अगर हम टोटल करें कि साधारण ब्याज 3 वर्षों का कितना होगा तो कहोगे 30,000, और यहाँ पे करें तो 30,000 तो ये होगा ही, प्लस 3,000 और प्लस 100 रुपये अब कुल मिला के तीसरे साल में अगर हम जमा करना चाहते हैं तो अमाउंट वो साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज होगा 30,301, 30,301 ये पूरा ब्याज बनेगा। जबकि यहाँ पे 30,000 ही बन रहा है, 30 नहीं 30 3 35,000, 30 और 3 35,100। गड़बड़ हो गया भाई, थोड़ा देख लीजिए। 30,000 3,000 35,000 और 35,100, काफी अंतर आ जाता है। यहाँ पे 30,000 3,100 रुपए का अंतर आया, ये 3,100 रुपए ज्यादा लग रहा है किसमें, चक्रवृद्धि ब्याज में। क्यों,
क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में हमें ब्याज पे भी ब्याज देना पड़ता है। अब देखिए इसका फार्मूला क्या है, एक सूत्र के रूप में क्लासेस में लगाते हैं, क्लास में जब हम बताते हैं कहते हैं A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू पावर n। चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट नहीं निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन, हाँ चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालते हैं, उसके बाद फिर ब्याज की गणना करते हैं। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। चक्रवृद्धि मिश्र धन जब निकालेंगे अमाउंट जो होगा वो क्या होगा, एक सूत्र लिखते हैं, पहले देख लेते हैं, इसी पे हल करते हैं। अमाउंट बराबर मूलधन गुणे एक धन दर बटे 100 की घात समय। समय को यंत्र से लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, ये फार्मूला मुख्य रूप से जो बेस है हमारा उसी पर बना है इसमें कुछ नहीं। जैसे एक एग्जांपल मानते हैं, अगर 10,000 रुपये है, रुपये 10,000 मूलधन है और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अमाउंट क्या बनेगा जरा देखिए, 10% को हम बता चुके हैं 1/10। 1/10 है, हमें अमाउंट निकालना है, ब्याज निकालना होता तो 1/10 कर देते, ब्याज आ जाता। अभी एक हमने पिछला जो बताया समझाया उसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों में अंतर बताया, तो 1/10 करके निकाल दिया। यहाँ पे चूंकि हमें मिश्र धन निकालना है तो 10 से कितना बढ़ाना है, 1। 10 से कितना बढ़ाना है, 1। कितने का गुणा होगा मूलधन में, 10,000 में कितना का गुणा होगा, 11/10 का गुणा। ये 1 साल का हमारा आ जाएगा क्या, चक्रवृद्धि मिश्र धन। अमाउंट है, अमाउंट है। देखिए यही बना है, यही फार्मूला भी बना दिया गया है। क्या बना है, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100। 1 प्लस R माने 10/100, 10/100 1/10 बनेगा, 10 से 11/10। 1 प्लस R बाई 100 टू पावर n। पावर n का मतलब 1 साल का ब्याज हो, वो 1 साल का मिश्र धन हो गया। 1 साल बाद जो ये अमाउंट बना वो 10,000 गुणे 11/10। अगर 2 साल का निकालना हो तो ये पहले साल का जो अमाउंट होगा दूसरे साल के लिए मूलधन का काम करेगा, तो दूसरे साल के लिए जो अमाउंट बनेगा 2 साल बाद वो फिर 11/10 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है वार्षिक। तीसरे साल के लिए जो दूसरे साल का अमाउंट होगा वो तीसरे साल के लिए क्या, मूलधन का काम करेगा, तो तीसरे साल के लिए फिर 11/10। यही हो जाता है, जितने टाइम से गुणा करते हैं 11/10 का 11/10 11/10 11/10 घात 0 हो जाएगा। यही बना है 1 प्लस R बाई 100 टू पावर n। 2 साल का तो 2 बार 11/10, 3 साल का तो 3 बार 11/10। 11/10 क्यों कह रहे हैं, 10/100 1/10 आएगा, 10 से 11/10। क्योंकि 10% का मतलब ही होता है 1/10। 10 में से और 10 में 1 और बढ़ाओ कितना हो जाएगा, 11/10। क्योंकि हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट जो होता है मूलधन और किसका, ब्याज का जोड़ होता है। अमाउंट में मूलधन और ब्याज, कहने मतलब ब्याज सहित धन जो हम वापस करते हैं उसी को कहते हैं मिश्र धन। अब यहाँ पे हम मिश्र धन निकालेंगे, इस फार्मूले की सहायता से निकाल लेंगे, या वैसे भी निकाल, हमें रेट पता हो तो रेट के अनुसार हम अपना बदल लेते हैं कि कितना है। 25% है तो 1/4, 20% है तो 1/5, 10% है तो 1/10। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन 2,400 तथा 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन 2,520 हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ना हमें धन पता है और ना ही ब्याज की दर पता है। 2 साल में और 3 साल में मिश्र धन बता रहा है। 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन, 2 साल बाद देखिए क्या है, 2 वर्ष में मिश्र धन अमाउंट क्या हो जाता है, 2,400। 2 साल में मिश्र धन क्या हो जा रहा है, 2,400। इधर समझिएगा सवाल, क्योंकि पूरा पूरा लिखे नहीं है, इधर बता देंगे। 2 वर्ष में मिश्र धन हो जा रहा है 2,400, और उसी धन का 3 वर्ष में मिश्र धन, 3 वर्ष में जो है, 3 वर्ष में अमाउंट जो हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है, ₹2,500
20, 2520 हो जाता है 20। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, आर बराबर कितना प्रतिशत होगा। यहाँ एक बात हम फिर से समझाना चाहेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज या चक्रवृद्धि मिश्रधन के सवालों में मिश्रधन ज्ञात करें या ब्याज ज्ञात करें, मिश्रधन ज्ञात करने के बाद मिश्रधन में से मूलधन घटाते हैं तभी ब्याज आता है। तो ऐसे में क्या करेंगे, जब एक वर्ष का हम चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालते हैं तो हमें जो अगले वर्ष का ब्याज देना रहता है उस मिश्रधन पे देना रहता है, तो वो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाता है। कहने का मतलब अगर हम कहें कि 5वें वर्ष के लिए मूलधन क्या होगा, तो चौथे वर्ष का जो अमाउंट होगा वो 5वें वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा। बिल्कुल वही चीज इसमें अप्लाई कर देना है और सवाल हमारा लग जाएगा। देखिए 2 वर्ष में अमाउंट है 2400 और 3 वर्ष में अमाउंट हो जा रहा है 2520 रुपए। कहने का मतलब ये सीधा सीधा 3 - 2 n बराबर 1 है। 1 वर्ष का डिफरेंस है, 1 वर्ष का अंतर है कि नहीं। 2 वर्षों में अमाउंट ये बन रहा है, 3 वर्षों में ये बन रहा है। और जब 1 वर्ष का अंतर है तो ध्यान दो, 2 वर्ष बाद जो ये अमाउंट बन रहा है ये तीसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा कि नहीं, समझ में आई बात। यह तीसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा और ये जो है तीसरे वर्ष में अमाउंट दिया ही है। यही चीज यहाँ समझनी है, बस हमारा सवाल लग जाएगा। 4 चीजें हमें देखनी है, P, R, N और A। इसमें से हमें A पता है, 3 वर्ष में अमाउंट कितना हो जा रहा है 2520 और 3 वर्ष में अमाउंट हो जा रहा है तो 2 वर्ष में अमाउंट कितना हो जा रहा है 2400। दूसरे वर्ष के अंत में जो अमाउंट होगा तीसरे वर्ष में उसी पे हमें ब्याज देना पड़ेगा। तो ये दूसरे वर्ष के अंत में जो मिश्र धन है वो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे मूलधन कितना हो गया, P बराबर हो गया 2400। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिए 1 + R का मान निकालना है। N क्या होगा, N क्या होगा, N बराबर 3 - 2। कहने का मतलब 1 वर्ष। N बराबर कितना, 1 वर्ष। दूसरे वर्ष के अंत में दूसरे वर्ष का मिश्र धन है, 2 वर्ष बाद जो है मिश्र धन ये बन रहा है, तो 2 वर्ष के बाद हमारा सवाल यही शुरू हो रहा है। ये हमारा मूलधन हो गया और तीसरे वर्ष के अंत में अमाउंट ये बन जा रहा है, तो ये हमारा मिश्र धन हो गया। और कितने समय का अंतर, 1 वर्ष का अंतर। शुरू के 2 वर्ष तुम छोड़ ही दीजिए, क्या हो रहा है क्या नहीं उससे मतलब नहीं है। 2 वर्ष बाद हमें अमाउंट पता है तो वो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा। एकदम नोट कर लीजिए, तीसरे वर्ष का जो अमाउंट होगा, कहने का मतलब मिश्र धन होगा, वो चौथे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा। वही चीज यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और n बराबर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। हल कर लीजिए इसको, 1 + R/100 घात 1 ही है, बराबर ये हो जाएगा 2520 बटे 2400। 1 शून्य पे काट दीजिए। अब 1 प्लस है उधर माइनस कर दीजिए। R/100 बराबर 252 बटा 240 -1। सॉल्व कर लीजिए इसको। R/100 या R/100 बराबर 252 - 240 बटा 240। हल कर लीजिए जरा। 252 में से 240 घटा दीजिए, यहाँ निकाल रहे हैं। R बराबर 12 बटे 240, R/100 बराबर 100 को उधर बदलिए। R बराबर 12 बटे 240 बटे 100। 1 शून्य और कट गया। अब 12 × 12, 12 दूना 24। 10 को 2 से भाग करेंगे तो R बराबर आ जाएगा 5%। R बराबर कितना आएगा, 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ब्याज की दर हुई वो कितनी हुई, 5%। इस तरह से एक सवाल में हम कई चीजें सीख गए कि दूसरे वर्ष के लिए जो मूलधन का काम करेगा वो 1 वर्ष बाद जो हमारा अमाउंट होगा मिश्र धन, वो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा। 5 वर्षों के बाद जो हमें अमाउंट प्राप्त होगा वो 6वें वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा। किसमें, जब हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करेंगे तो। इसको जरा नोट करिए तो आगे कुछ प्रश्न और कराते हैं। हो गया आप लोगों का। आगे देखिए एक सवाल और है, यदि ब्याज तिमाही संयोजित की जाए तो 8% वार्षिक ब्याज की दर का रूपांतरण क्या होगा। ये हमें बताना है कि अगर ब्याज हम तिमाही कैलकुलेट करें
अब छमाही तिमाही क्या होता है ये भी जरा जान लीजिए। यहाँ पे नोट कर लिए होंगे आप लोग, सुनता रहते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों में अब आगे जो प्रश्न आएंगे उसमें ब्याज की गणना या ब्याज की दर, ब्याज छमाही और तिमाही निकालना रहेगा। तो क्या करेंगे, छमाही तिमाही क्या होता है जरा जल्दी से समझ लीजिए। छमाही का मतलब होता है कि जो हमें ब्याज देना है वो 6 महीने पे देना है, 6 महीने में एक बार, फिर 6 महीने में एक बार। कहने का मतलब साल में कितनी बार, 2 बार। तो हम कह सकते हैं साल में कितनी छमाही, 2 छमाही। क्लियर हुई बात। हमें ब्याज की दर अगर वार्षिक दिया है, वार्षिक ब्याज की दर अगर दिया है 18%, वार्षिक ब्याज की दर दिया है 18% वार्षिक, तो हम कहें इसको छमाही में बदलो। हम जानते हैं वार्षिक है 18%, तो छमाही आर बराबर 18 बटे कितना, 2, कितना परसेंट, 9% क्या हो जाएगा, छमाही। क्यों, क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाही, एक वर्ष में 2 छमाही, 6 महीने कितने पीरियड, 2 पीरियड, तो 2 छमाही हो गया। और तिमाही की बात करें तो एक वर्ष में कितना तिमाही, 4 तिमाही होता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी वर्ष को छमाही में दर को, दर वार्षिक दी रहेगी, छमाही में बदलेंगे तो क्या करेंगे, आधा कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। और वार्षिक दर को तिमाही में बदलना हो, जैसे 20% वार्षिक है, 20% वार्षिक है, तिमाही में बदलना हो तो एक साल में 3 महीने कितने पीरियड होंगे, कितनी बार हमें देना पड़ेगा ब्याज, 3 तो 4 बार देना पड़ेगा। इसमें भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। कहने का मतलब तिमाही ब्याज की दर जो होगी 5% तिमाही, तिमाही मैंने 3 महीने। ये तो ब्याज की दर हुई। समय क्या होगा, समय में इसी का उल्टा होगा। कहने का मतलब दर को 2 से भाग छमाही में और 4 से भाग। इसी को एक साथ बच्चे पढ़ लेते हैं कि यदि ब्याज छमाही कैलकुलेट करना है, वार्षिक ब्याज की दर जो है ब्याज छमाही कैलकुलेट करना है, तो दर को 2 से भाग करेंगे और समय को 2 से गुणा करेंगे। कब, जबकि ब्याज दर वार्षिक में दी गई हो, समय वर्ष में हो, तब ये करेंगे। और इसी तरह से तिमाही में दर को 4 से भाग और समय को 4 से गुणा करेंगे। है कुछ नहीं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, इसको हमें समझना है कि एक साल में कितनी तिमाही होती हैं, 4 तिमाही, और एक साल में कितनी छमाही होती हैं, 2 छमाही। इसीलिए 2 का गुणा और 2 का भाग हो जाता है, किसमें, 2 का भाग होगा दर में और 2 का गुणा होगा समय में, क्योंकि 6 महीने पे 2 बार हमें ब्याज देना है। और इसी तरह से तिमाही में दर में 4 का भाग, अगर वार्षिक दिया है ब्याज की दर तो तिमाही ज्ञात करना है, तो दर में 4 से भाग और समय में 4 से गुणा, क्योंकि 3 महीने 4 बार हमें ब्याज देना पड़ेगा। पीरियड होगा 4 पीरियड होगा, इसलिए जो समय होगा उसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया है 8% वार्षिक ब्याज की दर। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 8% वार्षिक, 8% वार्षिक। वार्षिक ब्याज की दर 8% है या 8% है, तो कह रहा है इस ब्याज की दर का रूपांतरण तिमाही ब्याज की दर में करिए। तिमाही ब्याज की दर अगर संयोजित होती है तो क्या करेंगे, आर बराबर एक साल में कितना तिमाही, 4 तिमाही, तो 8/4%। अब ये लिखेंगे क्या, तिमाही, और कितना हो जाएगा, 4 गुना 2% तिमाही। तिमाही मतलब मैंने 3 महीने पे जो ब्याज की दर लगेगी 2%। तो 8% वार्षिक ब्याज की दर, तो तिमाही ब्याज की दर क्या होगी, 2% या 2%। एक प्रश्न और देखते हैं। 100 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का क्या ज्ञात कीजिए, CI ज्ञात कीजिए। फार्मूले पर रख के ज्ञात कर लेते हैं सीधा सीधा। दिया है P बराबर ₹100 और फिर R बराबर 10% वार्षिक, 10% वार्षिक ब्याज की दर है, 10% वार्षिक। समय कितना दिया है, 2 वर्ष, n बराबर 2 वर्ष, n बराबर 2 वर्ष। सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम अमाउंट निकालेंगे, A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 टू पावर n। यहाँ पे देख रहे हैं 10% 1/10 होगा, 10 से 1 बढ़ाएंगे 11/10, 11/10 2 बार करना पड़ेगा गुणा।
ए निकालना है, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल रहे हैं। 100 गुणे 1 धन 10/100, 1 धन 10/100 और की घात कितना 2, 1 शून्य कट गया, 11/10 आ गया नहीं, अपने आप आ गया जो हम यहाँ बता रहे थे। ये हो गया 100 गुणे 11/10 गुणे 11/10, 2 शून्य कट गया और 11 से गुणा किया गया तो 121 रुपए कितना है 121। चक्रवृद्धि मिश्र धन है 121 रुपए, तो CI बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर A ऋण P मिश्र धन ऋण मूलधन। मिश्र धन कितना है रुपए 121, मूलधन कितना है रुपए 100, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 21 रुपए। तो इस तरह से प्रश्नों को लगाएंगे, इसको नोट करिए। साथियों आज की क्लास में इतना ही। कल जो अगला वीडियो हम अगली क्लास पढ़ेंगे उसमें छमाही और तिमाही के कई प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अपने पुस्तक के अभ्यास प्रश्नों को लगाइए। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को साधारण ब्याज ऐसे समझ में ही आ गया होगा। साथ ही साथ चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करना आप लोग सीख चुके होंगे। सामान्य प्रश्नों को जो छोटे प्रश्न हैं उनको लगाइए, ब्याज की दर का रूपांतरण करिए छमाही और तिमाही में, और इन प्रश्नों को हल करिए। जो प्रश्न आज हमने बताए 2 प्रश्न उनको भी एक बार पुनः लगाने का अभ्यास करिए। आज की क्लास में इतना ही। साथियों आज की क्लास से इजाजत दीजिए। जय हिंद।